काम का बंटवारा, 4 बहुओं की अनोखी परीक्षा। बहुत समय पहले राजगृह नगर में सुदर्शन नाम के एक अत्यंत बुद्धिमान और समृद्ध व्यापारी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनका परिवार भी बहुत बड़ा और सुखी था। उनके 4 पुत्र थे, सत्यपाल, विजयपाल, सुमित्रपाल और हितपाल। चारों पुत्रों का विवाह हो चुका था। बड़े पुत्र सत्यपाल की पत्नी सुहासिनी, दूसरे पुत्र विजयपाल की पत्नी कमलिनी, तीसरे पुत्र सुमित्रपाल की पत्नी सुरक्षा और सबसे छोटे पुत्र हितपाल की पत्नी प्रज्ञावती थी। चारों पुत्रवधुएं मिलजुल कर परिवार में प्रेम पूर्वक रहती थी। समय बीतता गया। एक दिन सुदर्शन सेठ के मन में एक गंभीर विचार आया। उन्होंने सोचा, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं। जीवन का कोई भरोसा नहीं। न जाने कब ये शरीर साथ छोड़ दे। यदि मेरे रहते ही परिवार की जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा कर दिया जाए तो मेरे बाद भी परिवार में प्रेम, एकता और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन उनके सामने एक प्रश्न था। चारों पुत्रवधुओं में कौन किस कार्य के योग्य है? किसे कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाए? सुदर्शन सेठ अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने निश्चय किया कि पहले वे अपनी पुत्रवधुओं की योग्यता की परीक्षा लेंगे और फिर उसी के अनुसार काम का बंटवारा करेंगे। कुछ दिनों बाद सुदर्शन सेठ ने पूरे परिवार के लिए एक भव्य प्रतिभोज का आयोजन किया। सभी रिश्तेदार और परिवारजन वहां उपस्थित हुए। सबने मिलजुल कर बहुत प्यार से एक साथ बैठकर भोजन किया। वहां चारों ओर खुशी और अपनापन दिखाई दे रहा था। भोजन समाप्त होने के बाद सुदर्शन सेठ ने अपनी चारों पुत्रवधुओं को अपने पास बुलाया। सबकी उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर सेठ जी क्या करने वाले हैं। सुदर्शन सेठ ने अपनी चारों पुत्रवधुओं को 5-5 धान के दाने दिए और बड़े प्रेम से कहा, बेटियों, मैं तुम्हें ये 5 धान के दाने सौंप रहा हूं। इन्हें संभाल कर रखना। जब भी मैं इन्हें वापस मांगू, मुझे लौटा देना। चारों बहुओं ने आदरपूर्वक दाने स्वीकार कर लिए और अपने अपने कमरों में चली गई। अब हर बहू अपने अपने तरीके से सोचने लगी। सबसे बड़ी बहू सुहासिनी मन ही मन हंसने लगी। उसने सोचा, इतने बड़े घर में धान के अनगिनत भंडार भरे पड़े हैं। इन 5 दानों को संभाल कर रखने का क्या लाभ? जब ससुर जी मांगेंगे तब भंडार से 5 दाने लाकर दे दूंगी। ये सोचकर उसने वे 5 दाने फेंक दिए। दूसरी बहू कमलिनी ने अलग तरह से विचार किया। उसने सोचा, इतने बड़े समारोह में यदि ससुर जी ने ये दाने दिए हैं तो जरूर इनमें कोई विशेष बात होगी। शायद ये किसी सिद्ध पुरुष का प्रसाद हो। उसने धान के दाने छील कर खा लिए। अब तीसरी बहू सुरक्षा की बारी थी। उसने सोचा, ससुर जी ने इन्हें सुरक्षित रखने को कहा है, अवश्य ही इनका कोई महत्व होगा। वो काफी समझदार थी। उसने उन 5 दानों को एक सुंदर मखमली कपड़े में बांधा और अपनी तिजोरी में सुरक्षित रख दिया। लेकिन सबसे छोटी बहू प्रज्ञावती की सोच सबसे अलग थी। वो गहराई से विचार करने लगी। उसने सोचा, मेरे पिताश्री अत्यंत बुद्धिमान हैं। वे केवल 5 दाने देने के लिए इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकते। अवश्य ही इसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य है। यदि 4 वर्ष बाद वही 5 दाने लौटा दूं, तो उसमें मेरी बुद्धिमानी क्या हुई? मुझे ऐसा उपाय करना चाहिए कि 5 दानों के बदले मैं उन्हें लाखों दाने वापस दे सकूं। उसने अपने विश्वसनीय सेवक विवेकराम को बुलाया। उसने कहा, इन दानों को मेरे पिता के घर ले जाओ। उनसे कहना कि इनकी अलग क्यारी बनाकर विशेष रूप से खेती करवाई जाए। विवेकराम दाने लेकर प्रज्ञावती के पिता के घर पहुंचा। उसने आदरपूर्वक दाने सौंपे और प्रज्ञावती का संदेश सुनाया। उन्होंने बेटी की बात मानकर अलग खेत तैयार करवाया और उन 5 दानों की खेती करवाई। 1 वर्ष बीता। फिर उन बीजों को दोबारा बोया गया और भी अधिक दाने प्राप्त हुए। हर साल प्रज्ञावती उन दानों की सावधानी से खेती करवाती रही। धीरे धीरे 4 वर्ष बीत गए और उन 5 दानों से बहुत सारा अनाज तैयार हो गया। एक दिन सुदर्शन सेठ को अचानक अपनी पुरानी परीक्षा याद आ गई। उन्होंने सोचा,
अब समय आ गया है कि मैं अपनी पुत्रवधुओं की परीक्षा का परिणाम देखूं। फिर से एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। भोजन समाप्त होने के बाद सुदर्शन सेठ ने चारों पुत्रवधुओं को बुलाकर कहा, 4 वर्ष पहले मैंने तुम सबको 5-5 धान के दाने दिए थे। आज मैं वे दाने वापस चाहता हूं। सबसे पहले बड़ी बहू सुहासिनी अंदर गई और भंडार से 5 दाने लेकर आ गई। सुदर्शन सेठ ने मुस्कुराकर पूछा, पुत्री, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? सुहासिनी ने हाथ जोड़कर सच स्वीकार कर लिया। उसने कहा, तात, वे दाने तो मैंने फेंक दिए थे। ये तो भंडार से लाए हुए दाने हैं। अब कमलिनी की बारी आई। वह भी 5 दाने लेकर आई। पूछने पर उसने संकोच से कहा, पिताश्री, वे दाने तो मैंने खा लिए थे। अब सुरक्षा आगे आई। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें सुरक्षित रखे वही 5 धान के दाने सुदर्शन सेठ के सामने रख दिए। उसने विनम्रता से कहा, पिताश्री, ये वही दाने हैं जो आपने मुझे 4 वर्ष पहले दिए थे। अब सबसे छोटी बहू प्रज्ञावती की बारी थी। सुदर्शन सेठ ने मुस्कुराकर पूछा, पुत्री, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? प्रज्ञावती ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, तात, दाने तो तैयार हैं, लेकिन उन्हें यहां लाने के लिए बहुत सारी गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। यह सुनकर पूरा परिवार आश्चर्यचकित रह गया। सुदर्शन सेठ भी चकित रह गए। उन्होंने पूछा, 5 दानों के लिए गाड़ियों की आवश्यकता क्यों? तब प्रज्ञावती ने विस्तार से पूरी बात बताई कि कैसे उसने उन 5 दानों की खेती करवाई, उनसे और बीज तैयार हुए, फिर उनसे और खेती हुई, और 4 वर्षों में वे लाखों दानों में बदल गए। सुदर्शन सेठ के चेहरे पर प्रसन्नता झलक उठी। उन्होंने पूरे परिवार की ओर देखकर कहा, मैं अपनी पुत्रवधुओं की योग्यता परखना चाहता था। आज परीक्षा का परिणाम मेरे सामने है। अब मैं प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी सौंपता हूं। उन्होंने कहा, सबसे छोटी बहू प्रज्ञावती को मैं पूरे गृह संचालन की जिम्मेदारी देता हूं। ये परिवार की समृद्धि बढ़ाने की कला में निपुण है। सुरक्षा को घर की चल और अचल संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व सौंपता हूं। ये वस्तुओं को संभाल कर रखने में कुशल है। कमलिनी को रसोई और परिवार के खानपान की पूरी व्यवस्था सौंपी जाती है, और सबसे बड़ी बहू सुहासिनी को घर की सफाई और स्वच्छता का कार्य दिया जाता है, क्योंकि ये अनुपयोगी वस्तुओं को हटाने में सबसे आगे है। इस प्रकार सभी बहुओं को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य मिला। सबने मिलकर अपने कर्तव्यों का पालन किया और परिवार सुख, शांति और समृद्धि के साथ रहने लगा। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। थोड़ी सी समझदारी, मेहनत और दूर की सोच से छोटे बीज भी लाखों दानों में बदल सकते हैं। साथ ही हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेष गुण और योग्यता होती है। यदि उसकी क्षमता को पहचान कर उसे सही जिम्मेदारी दी जाए, तो वह स्वयं भी सफल होता है और परिवार की खुशहाली और उन्नति का कारण बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मॉरल कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें।